मेरे मना करने के बावजूद तुम्हें अन्नू से ये सब कहने की क्या जरूरत थी? समझती क्यों नहीं हो यार तुम? असद मैं सिर्फ बात कर रही थी। रूही रूही, अन्नू का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनके दिल को अपनी शक भरी बातों से भर दो। और अम्मी, अगर उन्हें पता चला तो पता है ना उनको कितना बुरा लगेगा। और भाई तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। तुम इस घर में मेरी पसंद से आई हो, सबने तुम्हें यहाँ दिल से कबूल किया है। तुम भी तो रिवायती भाभी मत बनो यार, मत डालो दिलों में शक और दूरियां। मैं दिलों में दूरियां डाल रही हूँ असद? ऐसा सोच पे कैसे सकते होता हूँ? मैं सिर्फ वो बोल रहा हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है, और बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में अन्नू के खिलाफ जो भी बातें उन्हें खत्म करो। ये घर इस तरह की मुखालफतें नहीं झेल सकता। प्लीज, मैं तुम्हें दोबारा अन्नू के साथ ऐसी वैसी कोई बात करते ना देखूं। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? समझ गई। आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कुछ नहीं कहूंगी मैं अन्नू से। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं, फिर उसे माफियां। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां। अभी आज आपने फिर तो अभी 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 क्या हुआ है आपको? अभी आंखें खोले। अभी मेरे मना करने के बावजूद तुम्हें अन्नू से ये सब कहने की क्या जरूरत थी? समझती क्यों नहीं हो यार तुम? रूही रूही, अन्नू का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनके दिल को अपनी शक भरी बातों से भर दो। और अम्मी, अगर उन्हें पता चला तो पता है ना उनको कितना बुरा लगेगा। और भाई तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। तुम इस घर में मेरी पसंद से आई हो, सबने तुम्हें यहाँ दिल से कबूल किया है। तुम भी तो रिवायती भाभी मत बनो यार, मत डालो दिलों में शक और दूरियां। मैं सिर्फ वो बोल रहा हूं जो मुझे दिखाई दे रहा है, और बस इतना चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में अन्नू के खिलाफ जो भी बातें उन्हें खत्म करो। ये घर इस तरह की मुखालफतें नहीं झेल सकता। प्लीज, मैं तुम्हें दोबारा अन्नू के साथ ऐसी वैसी कोई बात करते ना देखूं। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? आसान नहीं लफ्ज़े मोहब्बत, दिल का सुकून ये मांगती है। चाहे बहा दो दरिया लहू के, फिर भी कहाँ। भी फोन क्यों नहीं उठा रही आप? के मकतूबा नंबर से सद भाई, ये उठाए फोन। भी The number you have dialed is not responsive. किसको सुनिए भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। दिनेश भाई अपने बेहोश हो गए हैं, आप भी फोन नहीं उठा रही। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप परेशान मत होइए, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहा हूँ। आप अभी को लेके हॉस्पिटल पहुंचे, मैं सीधा वहीं आ रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करें प्लीज। मैं अभी फ़ोन कर रहा हूँ, बाय। अभी है आपके कॉल बीना प्लीज हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया, बस मेरी जान। ये को बेहोश दिया है। रो मत, होश आ जाएगा अभी को। असद, डॉक्टर से पूछे ना। हाँ, पेशेंट की हालत काफ़ी सीरियस है, उनकी सर्जरी करना होगी। मज़ीद डिले किया तो उनकी जान भी जा सकती है। बीना रोने से कुछ नहीं होगा इस वक्त, फैसला कीजिए। आपको मैंने पहले ही बताया था, प्लीज़ हिम्मत से काम लीजिए। ठीक है जुनैद भाई, अगर सर्जरी ज़रूरी है तो करवा लेते हैं। लेकिन सर्जरी तो रिस्की होगी ना।
अब्बी की जान बचाने के लिए ये रिस्क लेना पड़ेगा हमें। हम डॉक्टर से मजीद डिटेल डिस्कस करके आते हैं। चलो मेरे साथ। गुड़िया बस इधर आ, बैठो। बस पीछे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अब्बी को। संभालो अपने आप को, हाँ? कुछ नहीं होगा, अभी ठीक हो जाएंगे। जी ठीक है भाई। डॉक्टर्स ने सर्जरी का कहा है। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, उनका साया बच्चियों के सरों पे कायम रखे। मैं तो सोच रही हूँ अगर खुदा ना खास्ता अंकल को कुछ हो गया, फिर ना कहीं हमेशा के लिए यही ना आ जाए हमारे सरों पे सवार होने। दुआ करो कि ऐसा कुछ ना हो, वरना हमदर्दी में वो हमारे गले पड़ जाएगी। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो, और सर्जरी का सारा खर्चा भाई ही बर्दाश्त करेंगे। खर्चे की परवाह नहीं है मुझे, मुझे फिक्र है अपने बेटे की। वो पहले ही दिल हार बैठा है उसके ऊपर। ऐसा ना हो कि बीना का दीवाना ही हो जाए। अब्बी की तबीयत ठीक हो जाएगी ना इंशाल्लाह, तो हम आपको आपके सारे एक्सपेंसेस। बीना प्लीज, ऐसा गैरों जैसा भी है मत कीजिए। अंकल मेरे लिए गैर नहीं है, मेरे अपने हैं, और अपनों से पैसों का कोई लेन देन नहीं। वो अंकल को ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुके हैं। आप प्लीज घबराइए नहीं, दुआ कीजिए, सब ठीक हो जाए। कहाँ जा रही हैं आप? मैं नमाज पढ़ने जा रही। आइए मैं आपको ले जाता हूँ, यहाँ पे कोई प्रे एरिया हो। आइए। अगर अब्बी को कुछ हो गया ना, तो गुड़िया अपने आप को संभाल नहीं सकेगी। कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह पे भरोसा है मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है सद। रात से ऐसी बैठी हो, कुछ खाने को लाऊं, चाय पियोगी? कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं जा रहा, बस सब भी ठीक हो जाए। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह भी को ठीक करते हैं, या अल्लाह भी को सेहत दे, या अल्लाह भी को करते हैं। या अल्लाह मेरे पे को लंबी ज़िंदगी अता फरमान, हंसी से पे को सेहत पर दस्ते खबर पे वो ठीक करते हैं। ये सब करते हैं, अल्लाह भी को सेहत अता फरमाए, अल्लाह भी को ठीक है, अल्लाह भी सब को ठीक करते हैं। बीना, पानी पी लीजिए प्लीज। जब रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी जाए ना, तो रब जरूर सुनता है। मेरा यकीन कीजिए, रायगा नहीं जाएंगी आपकी दुआएं।
बस। मेरा दिल कहता है अंकल इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह जाने आज का सूरज शफकत भाई को देखना नसीब भी होगा कि नहीं। डॉक्टर, ऑपरेशन कामयाब हुआ है लेकिन पेशेंट अभी होश में नहीं आया है। अगले 24 घंटे काफ़ी अहम है। प्रे फॉर हिम। डॉक्टर ने दुआ का कहा, मतलब अभी ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है गुड़िया, डॉक्टर ने कहा है ना ऑपरेशन कामयाब हुआ है, होश भी आ जाएगा आप ही को। रूही ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक हो जाएंगे। जब तक अभी को होश नहीं आ जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अभी ठीक हो जाएगा ना? हाँ अभी ठीक हो जाएंगे, हो जाएगा बस। सो मत करो, अब भी ठीक है, बस मेरी जान है। वो ऑफिस क्यों आ गए? तुम्हें तो इस टाइम हॉस्पिटल होना चाहिए था। मैं समझता था वक्त और हालात ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया। बड़ी से बड़ी परेशानी भी माथे पे बल लाए बगैर झेल लेता था, पर आज बीना के आंसू बर्दाश्त नहीं हुए मुझसे। वो रो रही थी और मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसके आंसुओं को, उसके दुखों को समेट लेता। कभी कभी इंसान कितना बेबस हो जाता है ना तकदीर के सामने। नहीं, इंसान बेबस तब होता है जब उसका अल्लाह पर तवक्कुल कम हो जाए, लेकिन अल्लाह पर जिसका यकीन होता है ना तो वो मजबूर होता है और ना बेबस। ठीक कह रहे हो, मुझे बीना के साथ होना चाहिए। यार तुम तो पूरी तरह से उसके प्यार में डूब गए हो। हाँ, मैं जो समझा था ताल्लुक उससे कई ज्यादा गहरा है। नहीं जानता वक्त मेरे हक में फैसला देता है या नहीं, पर हाँ इतना जानता हूं कि यह दिल अब और किसी के साथ की ख्वाहिश नहीं करता। लगन सच्ची हो ना तो फैसले हक में होते हैं। कैसी तबीयत है रुखसाना? भाभी आपको मेरी खैरियत का ख्याल कैसे आ गया? ये आज सूरज मगरिब से निकल आया क्या? ऐसा सिर्फ कयामत के वक्त होगा, जो अभी नहीं आई
पर मेरे लिए तो क़यामत ही है ना, जब बेटा माँ के सामने खड़ा हो जाए और घर छोड़ के जाने की धमकी दे तो। प्यार तो ऐसे ही बागी होता है रुखसाना, और समझदार माएँ वही होती हैं जो अपनी औलाद के लिए अपनी जिद को कुर्बान करते। आप तो बहुत खुश होंगी ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं भी माँ हूँ, समझ सकती हूँ बेटे के मुंह से ये सब कुछ सुनकर तुम किस कदर तकलीफ से गुजर रही होगी। पहले जो औलाद माँ के कहने पर चलती थी, अब अपने कहे पर चलाती है। और समझदार वही होता है जो हालात और वक्त के मुताबिक खुद को बदले, अपने फैसलों को बदले। आपने मेरी खैरियत पूछने के लिए फोन किया है या ये सब कुछ सुनाने के लिए? बात तो खैरियत से ही शुरू हुई थी, मगर क्या करें, जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी ना। खैर, तुम अपना ख्याल रखना रुखसाना, और जो मैंने कहा है उस पे गौर जरूर करना। खुदा हाफिज। तुम दोनों बुरी तरह थक गए होगे, घर चले जाओ। नहीं, जब तक अभी को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, आप कहीं मत जाइए, लेकिन प्लीज कुछ खा लीजिए। कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा जलीम भाई। अगर आप लोग खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो अंकल की केयर कैसे करेंगे? भाई ठीक है, खा लो प्लीज। प्लीज वेट। थैंक यू। थैंक यू। चाहे वो पसंद की शादी हो या कोई और काम, कुछ ज्यादा फेवर दे रही हैं आप भाई को। मिलती नहीं फिर उसे माफिया, ये ठीक से स्टिच नहीं हुआ, इसे ठीक से कर दीजिएगा। तुम क्यों आ गई? मैं मैनेज कर रही हूँ ना मोदी। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मैनेज कर लेती हो। अंकल को होश आ गया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ना। काफी स्टेबल है उनकी कंडीशन, उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। आपने हमारी बहुत हेल्प की है, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो। छोड़े इन बातों को, मुश्किल वक्त था आके गुजर गया। इत्मीनान इस बात का है कि अंकल अब ठीक है। इंशाल्लाह बब्बी को कुछ नहीं होगा, अब अभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। याना तेरा बहुत बहुत शुक्र है। सच कहूँ तो तुम्हारे यहाँ होने से मुझे बुटीक की खास फिक्र नहीं होती, पर क्या करूँ अपनी बोरियत का जो घर बैठने से बुझाती है। तुम बताओ, पप्पू की तबीयत कैसी है? हाँ, अम्मा की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, पर मूड बहुत ख़राब रहने लगा है आजकल उनका। अनु, तुम समझाओ ना फरहान भाई को, उनसे कहो कि अम्मा को ब्लैकमेल करना छोड़ दें। क्या फरहान पप्पू को ब्लैकमेल कर रहा है? उन्होंने तुम्हें नहीं बताया इस बारे में? नहीं, अगर वो मुझे बताता तो क्या मैं उससे ऐसा करने देती?
क्या हो गया खूबसूरत? पप्पू मेरे लिए अम्मी की तरह है। वो किसी भी वजह से परेशान हो, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। तुम्हें मुझे उसी वक्त बताना चाहिए था। परेशान नहीं हो, मैं फरहान से बात करती हूँ। प्लीज मेरा नाम मत लेना, वरना फिर से झगड़ेंगे। नहीं लेती तुम्हारा नाम। मुझे खुद भी लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। अनु, एनुअल इवेंट के लिए कुछ फ्रेश डिजाइन चाहिए होंगे। इस दफा फारिया नहीं है। करते हैं कुछ इस बारे में। तुम सोनिया को भेजो मेरे पास। सोनिया से पैक करवा दो। गुड़िया, रो मत मेरी जान। तुम्हारे आंसू देख के अप्पू परेशान हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल, आपको डॉक्टर ने बोलने से मना किया है। अंकल बिल्कुल ठीक हैं आप। असल तो मैंने घर ले जाओ। जी नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप थक गई हैं, प्लीज थोड़ा रेस्ट करने जाके। मैं यहीं पे हूँ इनके साथ। लेकिन मैं पहले से बता रही हूँ, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। ठीक है, आप आ जाइएगा, लेकिन अभी चली जाए। अच्छा, आपसे भी का ख्याल रखने का कहने की जरूरत तो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, आप बेफिक्र रहिए। बेटा नहीं जाओ, चलो। कहाँ जा रही हैं आप? शबकत भाई की खैरियत मालूम करने जा रही हूँ। वो रूम में शिफ्ट हो गए हैं, 2-4 दिन में घर भी आ जाएंगे, फिर जाकर मिल लीजिएगा। बेटा, रिश्तेदारी है और रिश्तेदारी में लापरवाही नहीं चलती। ना चाहते हुए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। और मैंने रुखसाना को भी फोन कर दिया है। एक तीर से 2 शिकार। उनकी इयादत भी हो जाएगी और उसे सोचने पे मजबूर भी कर दूंगी। उनके साथ साथ आप भी कुछ सोचें अभी। एनीवेज, असद को समझ आता है कि वो उस घर का दामाद है, लेकिन जुनैद भाई को क्या हो गया है कि इस खुशी में वहाँ दिन रात हॉस्पिटल में रुके हुए हैं। अरे बेटा, सिचुएशन ऐसी, मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? आप तो भाई को किसी भी काम से नहीं रोक सकती, चाहे वो पसंद की शादी हो या कोई और काम। कुछ ज्यादा फेवर दे रही हैं आप भाई को। ये तुम कह रही हो? जितनी तुम लाडली हो, जितनी फेवर तुम्हें देती हो, इतनी तो मैंने अपने बेटों को भी नहीं दी है। खुदा गवाह है, मैं रुखसाना का चेहरा ना देखूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से उससे रिश्तेदारी जोड़नी पड़ रही है। चलें गुड़िया? गुड़िया, क्या सोच रही हूँ? अब भी को अगर कुछ हो जाता तो? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। फिर इन सब बातों को क्यों सोच रही हूँ? जो बुरे वक्त के साथ खड़ा हो, उससे अच्छा इंसान कोई नहीं होता। जुनैद भाई वाकई बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छे हैं।
किस तरह उन्होंने हमारा साथ दिया, फाइनेंशियली, इमोशनली। सार कोई नहीं करता आप ही। जुनैद भाई वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। खुद से जुड़े रिश्तों के लिए हद से ज्यादा पॉसेसिव है। उनके लिए पैसा अहम नहीं है, सिर्फ रिश्ते हैं। इसीलिए तो अब्बी के लिए कैसे पानी की तरह पैसा बहाया। अब भी ठीक होके घर आ जाएंगे ना, तो फिर हम उनकी अच्छी सी दावत करेंगे। इंशाल्लाह जरूर करेंगे। अब चलें, असद इंतजार कर रहा होगा। चलो। अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी है भाई साहब। बेशक बहन, मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। उसने आप जैसी बहन, असद और जुनैद जैसे बेटे दिए हैं। तुम दोनों कितनी मुरझा गई, लेकिन बेटा परेशानी की कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है भाई साहब, बहुत बेहतर है। 1-2 दिन में घर आ जाएंगे। डॉक्टर से बहुत डिटेल में बात हुई है मेरी, काफ़ी मुतमईन है वो। बहुत तेज़ी से रिकवरी हो रही है इनकी। अल्लाह इन्हें जल्द सेहतयाब करे। बेटा मेरा ख्याल अब तुम्हें हमारे साथ घर चलना चाहिए। बीना और असद यहाँ रुक जाएंगे। मुझे लग रहा है कि जुनैद भी थक गया है। आप बेफिक्र होके जाएं भाई, मैं ये पर। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र ना करो। अभी आपकी फिक्र ना करूं ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन इस बात की तसल्ली है कि आपकी तबीयत अब ठीक है। तुम भी परेशान मत होना, फोन पे हमेशा तुम्हारे साथ। खुदा हाफिज अभी। दाफिज बेटा। अच्छा भाई साहब, अल्लाह आपको जल्द सेहत दे। आप घर आए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाभी नजर नहीं आ रही। अम्मी हॉस्पिटल गई हैं। ओह अच्छा, हाँ भाई, समझाने का मामला है, वो भी 2-2 बेटों का। उनकी दूसरी बेटी इस घर में कभी नहीं आएगी, उनकी तरफ से इनकार हो जाएगा। अरे बेटा, खुशफहमी है तुम्हें कि ऐसा सब कुछ होगा। पप्पू ऐसा ही होगा। अंकल घर आ जाएं तो अम्मी उनसे 2 टूक जवाब मांगेंगी, और ना चाहते हुए भी अंकल को स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना ही होगा। अरे कैसे परेशान ना हूं बेटा, भाभी तो मुझे अपना समझती नहीं है। खुदा जानता है मेरे दिल में तुम लोगों के लिए कितना प्यार, कितनी मोहब्बत है। अरे भाभी तो जुनैद के प्यार में कुछ समझ ही नहीं रही। तुम ही समझाओ ना। देखो अगर वो लोग हाँ भी कर देना तो भाभी कोई बहाना बना के हाँ कर दे। अरे बड़ी वाली के तुमने अंदाज देखे,
कितनी तेज है, और वो छोटी, अरे वो तो 4 हाथ और आगे है उससे। जबान की भी बहुत तेज है। अरे मेरे मुंह में खाक, खुदा ना खास्ता अगर वो दोनों इस घर में आ गईं तो तुम दोनों के खिलाफ ऐसा महाज खोलेंगी कि तुम लोग याद रखोगे। तो सारा खर्चा भाभी के हाथ में है ना, फिर जुनेद की बीवी के हाथ में चला जाएगा सब, और पाई पाई को मोहताज हो जाएंगी भाभी, समझाओ। ऐसा कभी नहीं होगा पप्पू, बल्कि अम्मी ऐसा होने ही नहीं देंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई, आ गई तुम्हारी भाभी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। जीते रहो। तुम क्यों वापस आ गई? मैं लेकर आई हूँ। शौकत भाई की तबीयत अब पहले से बेहतर है। असद और बीना हॉस्पिटल में ही है। रुई, जाओ बेटा तुम जाके आराम करो। जुनेद तुम भी जाके आराम करो। अच्छा किया जुनेद को साथ ले आई, वरना बीना के साथ ही रहता। जुनेद की फिक्र छोड़ो, तुम बताओ आगे का क्या सोचा है? अंकल को होश आ गया, काफी स्टेबल है उनकी कंडीशन, उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बता दिया होता तुम्हारे एयरपोर्ट लेने आता तुम्हें। आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए खुद ही आ गया। आप कहाँ सुबह सुबह जा रहे हैं? हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सब खैरियत तो है भाईजान? अम्मी आप ही? सब ठीक है। अंकल शफकत की सर्जरी हुई है। सर्जरी हुई है? हाँ, मरीज ओके ना, वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। तुम दूर थे, ऐसे ही परेशान हो जाते, बताने का फायदा नहीं। ठीक है, शफकत अंकल कहाँ पर है, कौन सा हॉस्पिटल में? मैं तुम्हें पिन भेज देता हूँ, आ जाना। लेकिन पहले माँ से मिल लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर आके मिल लेना, ठीक है? और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है भाई साहब, गुड टू सी यू। कैसे तबीयत है अंकल की? बेहतर है, सो रहे। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं आ गया। नहीं भाई, मैं भी रुकता हूँ। आई लुक आफ्टर यू, नो प्रॉब्लम। चले फिर एक कॉफ़ी आप पी ले, मैंने पी तो मुझे नींद नहीं आएगी। आई डोंट नीड इट, थैंक्स फॉर आस्किंग। ओके बाय।
सॉरी, मुझे लगा आपको सर्दी लग रही होगी इसलिए। मैं चाय लेके आता हूँ। बिहेव जुनैद, क्या हो गया तुम्हें? क्या सोच रही होगी वो तुम्हारे बारे में?